आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट 7 जो है वह अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग पार्ट 6 तक हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके थे। चलिए तो हम देखते हैं इतिहास। सबसे पहला जो हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं वह इतिहास पढ़ते हैं। तो इतिहास का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी। ठीक है, यानी जो कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध या लड़ाई, ठीक है, कलिंग का युद्ध जो है वह कब लड़ी गई थी, तो 261 ईसा पूर्व। कब? 261 ईसा पूर्व, याद रखिएगा। कलिंग का जो लड़ाई है वो कब लड़ी गई थी? 261 ईसा पूर्व। अच्छा, कलिंग की लड़ाई जो था ना वह अशोक के द्वारा लड़ा गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। कलिंग की लड़ाई किसके द्वारा लड़ा गया था? अशोक। और ये जो लड़ाई था, युद्ध जो था, वह अशोक का अंतिम युद्ध था। ठीक है, इसके बाद उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा। ठीक है, और ये जो युद्ध हुआ था कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व। कलिंग जो है उड़ीसा राज्य में, कहाँ है? उड़ीसा। कलिंग जो है उड़ीसा में एक जो है वह क्षेत्र है, उड़ीसा राज्य में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अशोक, यानी आपको बताएं कि कलिंग का युद्ध, कलिंग का युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था? तो अशोक के द्वारा लड़ा गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। कब? 261 ईसा पूर्व में। तो ये जो अशोक था वह किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का? मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो कलिंग युद्ध का वर्णन जो उसके 13वें अभिलेख में। ठीक है, अभिलेख क्या होता है? अभिलेख होता है कि वह लेख जो किसी पत्थर या फिर किसी धातु की सतह, ठीक है, फिर मिट्टी के बर्तन पर लिखे जाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। तो अशोक के किस अभिलेख में कलिंग, यानी अशोक जो है वह कलिंग युद्ध लड़ा था, इसके बारे में जो है वह वर्णन है किस अभिलेख में मिलता है? तो 13वां अभिलेख में। कलिंग युद्ध कब लड़ा था? तो 261 ईसा पूर्व में, और अशोक के द्वारा लड़ा गया यह अंतिम युद्ध था। मतलब होता क्या है, तो अशोक जो है वह मतलब उस युद्ध में जो काफी जो है वह सेना की प्राण गया था, जिसके बाद से वह महिलाओं की संरक्षण के लिए या फिर समाज कल्याण के, यानी वो अंतिम युद्ध लड़ता है। ठीक है, वह अशोक जो है वह अंतिम युद्ध लड़ता है, युद्ध लड़ता है। और फिर उसके आगे, और फिर उसके आगे समाज कल्याण का निश्चय करता है। ठीक है, तो अशोक जो है वह क्या करता है? तो वह अंतिम युद्ध लड़ता है, और फिर उसके आगे जब समाज कल्याण का निश्चय करते हैं, समाज की भलाई के लिए जो वह निश्चय करता है कि इसके बाद से मैं कभी युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो वही क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो अशोक, यानी धर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो अशोक पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने किया था। और ये धर्म जो है ना, धर्म क्या था? तो वह समझो कि नियमों का समूह था। ठीक है, संग्रह या समूह था, जिस नियम को पालन करने से जो आदमी है ना वो खुशहाल जीवन अपना जी सकता है। ठीक है, और इसकी प्रचार प्रसार के लिए, यानी धर्म की प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति किया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछे धम्म महामात्रों की नियुक्ति किसने किया? तो अशोक ने किया। धर्म की शुरुआत किसने किया? अशोक ने किया। अशोक के द्वारा लड़ा गया अंतिम युद्ध क्या था? तो कलिंग का युद्ध था। कब लड़ा गया था? तो 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, चलिए अच्छा एक क्वेश्चन पूछे, धम्म महामात्रों की नियुक्ति क्यों की जाती थी? धर्म के प्रचार के लिए, यानी धम्म क्या था? तो नियमों का समूह था, उसी को प्रचार के लिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए कि धम्म महामात्रा की नियुक्ति किसने किया? तो अशोक ने किया। किसने? अशोक ने। किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का। किस वंश का? मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, चलिए इतिहास का आपका 5 क्वेश्चन हुआ। अब यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं
कह रहे कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या था, तो लहना सिंह के गांव का नाम जो है वो मांझे था। क्या था? मांझे। ठीक है, मांझे जो है लहना सिंह के गांव का नाम था। जो लड़का रहता है 12 वर्ष की उम्र में अपने मामा के यहाँ आया हुआ रहता है। और जो लड़की जो थी, अब लड़की आगे चलकर सूबेदारनी के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि उसकी शादी किससे हुआ था, तो हजारा सिंह से। किससे? हजारा सिंह। हजारा सिंह से शादी हुआ था। फिर एक बेटा होता है जिसका नाम रहता है बोधा सिंह। क्या नाम रहता है? बोधा सिंह। तो बोधा सिंह जो था वो बेटा था, और हजार सिंह जो थे वो कौन थे, तो पति थे। कौन थे? पति थे। ठीक है, चलिए। तो लड़की के गांव का नाम क्या था, तो मगरे। क्या नाम था? मगरे। यानी जो सूबेदारनी थी उसके गांव का नाम क्या था, मगरे। और जो लहना सिंह था उसके गांव का नाम क्या था, मांझे। चलिए आगे देखते हैं, लड़की के मामा का नाम क्या था, तो लड़की के मामा का नाम था अतर सिंह। क्या नाम था? अतर सिंह। ठीक है, तो यहाँ से तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गया। लड़का के गांव का नाम मांझे, लड़की के गांव का नाम मगरे, उसके बाद से लड़की के मामा का नाम, लड़की के मामा का नाम अत्तर सिंह। ठीक है, तो आज हम लोग यही तीन क्वेश्चन देखे। आगे चलते हैं चौथा क्वेश्चन पे। सूबेदार हजारा सिंह के बेटे का नाम क्या था? अच्छा, सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी को किस नाम से जाना गया है, तो सूबेदारनी के नाम से। वहीं जो 8 वर्ष की लड़की थी जिसको टांगे के नीचे आने से बचाया था, लहना सिंह। तो सूबेदार हजार सिंह के बेटे का नाम क्या था, बोधा सिंह। क्या नाम था? बोधा सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सूबेदारनी के बेटे का नाम क्या है, तो बोधा सिंह। पलटन का विदूषक कौन था, तो पलटन का जो विदूषक था वो वजीरा सिंह था। कौन था? वजीरा सिंह। विदूषक मतलब था जोकर। आप ऐसे जोकर मतलब हास्य पात्र जो हंसी लगाते रहता है, उसी को हम लोग कहते हैं विदूषक। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ से भूगोल में देखते हैं कि अब हम लोग भूगोल का 5 क्वेश्चन हम लोग इस तीसरा सब्जेक्ट में हम लोग देखेंगे। मानव विकास सूचकांक में देखो, मानव विकास सूचकांक क्या होता है, तो इसमें जो होता है ना, स्वास्थ्य को, शिक्षा को, ठीक है, इस सबको जो है वो ऐड किया जाता है और देखा जाता है कि कौन सा देश सबसे आगे है। ठीक है, तो मानव विकास सूचकांक में निम्नलिखित राज्यों में से एक की कोटि उच्चतम है। यानी ये आपका 4 राज्य का नाम दिया है। केरल दिया है, तमिलनाडु दिया है, पंजाब है और हरियाणा है। ये चारों राज्यों में से किस राज्य में, ठीक है ना, किस राज्य में जो मानव विकास सूचकांक है, मानव का जो विकास हुआ सबसे अधिक है, उच्चतम है। क्या है? उच्चतम है। तो याद रखिएगा केरल का। किसका? केरल का। ऑप्शन नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा क्या, केरल। ठीक है, अगर देश पूछता है, देश में भी होता है। ठीक है, अगर देश का होता है तो नॉर्वे हो जाता है। क्या हो जाता है? नॉर्वे। किस देश का कि मानव विकास सूचकांक जो उच्चतम है, तो नॉर्वे का। अगर राज्य कहेगा तो फिर आप याद रखिएगा केरल का। किसका? केरल का। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता दर निम्नतम है? देखिए, अगर कभी भी स्त्री साक्षरता दर या फिर सिर्फ साक्षरता दर अगर कम की बात करेगा ना, कम की, तो दोनों में आपका बिहार आता है। कौन आता है? बिहार। अगर दोनों में अगर अधिक की बात कर देगा कि स्त्री साक्षरता दर अधिक या साक्षरता दर अधिक, तो आपका केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल। अब मानव विकास सूचकांक में भी कहेगा, मानव विकास सूचकांक में भी, तभी आपका क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। किस राज्य की स्त्री साक्षरता दर उच्चतम है? तो किस राज्य की? तो केरल की। आपको बता ही दिए कि अगर मतलब साक्षरता दर से कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर उच्चतम यानी अधिक पूछ रहा है, उच्चतम कहने का मतलब अधिक। ठीक है, तो उच्चतम या फिर अधिक पूछ रहा है तो आपका केरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ठीक है, अगर निम्नतम कहेगा, निम्नतम या फिर कम कहेगा, तब आप कहिएगा क्या? बिहार कहिएगा। क्या कहिएगा? बिहार। ठीक है, चलिए आगे चौथा क्वेश्चन देखते हैं। मानव विकास की अवधारणा, यानी जो मानव विकास की जो अवधारणा है वह निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? तो डॉक्टर महबूब उल हक। और यह पाकिस्तान के निवासी थे। कहाँ के? पाकिस्तान। पाकिस्तान के निवासी थे डॉक्टर महबूब उल हक। कहाँ के निवासी थे? तो पाकिस्तान के निवासी थे। ठीक है, तो 5वां नंबर क्वेश्चन जो है वो आप देख लीजिए, डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के निवासी थे? तो पाकिस्तान के निवासी थे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पॉलिटिकल साइंस पे आते हैं। पॉलिटिकल साइंस में पहला क्वेश्चन देखिएगा कि भारतीय संविधान जो कब अंगीकृत, अंगीकृत मतलब होता है बनकर, बनकर
तैयार होना, यानी भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था, तो याद रखिएगा 26 नवंबर 1949। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था। और इसकी शुरुआत यानी बनाने की शुरुआत कब की गई थी, शुरुआत, अगर शुरुआत की बात किया जाएगा तो दिसंबर 1946। ठीक है, कब, दिसंबर 1946। अंत कब हुआ, बनाकर समाप्त कब किया गया, 26 नवंबर 1949 को। अच्छा, अगर लागू कहेगा, लागू कब हुआ, तो 26 जनवरी 1950। हस्ताक्षर कब हुआ, तो हस्ताक्षर हुआ 24 जनवरी 1950। ये आपका 24 जनवरी 1950 को अंतिम जो वह बैठक हुआ था। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, कितना, 284 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। तो क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान जो कब बनकर तैयार हुआ, तो 1949 को, 26 नवंबर 1949। शुरुआत कब हुआ था, तो दिसंबर 1946। लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950। तभी तो हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं ना, 26 जनवरी। और इसमें हस्ताक्षर कब हुआ था, तो 2 दिन पहले, लागू होने से 2 दिन पहले, यानी 24 जनवरी 1950। कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, 284। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया था, तो याद रखिएगा 24 जनवरी। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। कितने सदस्य, पूछे कि कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था, कितने सदस्य, तो फिर आप कहिएगा 284 सदस्य। कितने, 284 सदस्य। ठीक है, भारतीय संविधान पे कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया, 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान पर कुल कितने संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, तो 284। कितने, 284। ये जो है ना 389 या कुल सदस्य थे। संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, 389। लेकिन हस्ताक्षर कितने किए, हस्ताक्षर, जो हस्ताक्षर किए थे वो 284 सदस्य। संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो जब संविधान बनकर तैयार हुआ था। तो हमारा संविधान बनकर कब तैयार हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, हस्ताक्षर कब हुआ, तो 24 जनवरी 1950 को। लागू कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो जब संविधान बनकर तैयार हुआ था जिस तिथि को, उस दिन हम लोग क्या मनाते हैं, संविधान दिवस। तो कब, तो 26 नवंबर। अब पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ, तो किस तिथि को लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को, 26 जनवरी को हम 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में, ठीक है, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, के रूप में मनाते हैं। और 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो हम लोग स्वतंत्रता दिवस। उसके वजह से संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस। संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, चलिए अब हम लोग संस्कृत का 5 क्वेश्चन देखते हैं। मगध की राजकुमारी, अच्छा बताइए, मगध की राजकुमारी का नाम क्या था, तो पद्मावती। क्या नाम था, पद्मावती। ठीक है, तो पद्मावती किसके मिलने के लिए, यानी किससे, ठीक है, किससे मिलने के लिए तपोवन आती है, तो अपनी राजमाता से, यानी अपने माता से मिलने के लिए जब तपोवन आती है। कहाँ आती है, तपोवन। एक क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा कि पद्मावती अपनी राजमाता से मिलने के लिए कहाँ आती है, कहाँ आती है, तो तपोवन। कहाँ, तपोवन में, यानी राजगीर में आती है। कहाँ आती है, राजगीर में, तपोवन में आती है। ठीक है, चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
यज्ञनारायण यानी जो आग वाला जो घटना था उसके बाद, ठीक है। यज्ञनारायण वासवदत्ता को किस रूप में पद्मावती के पास तपोवन में रखता है, ठीक है। तो याद रखिए, देखिए वो अपने स्वसा यानी अपने बहन के रूप में लाया था, लेकिन रखता किस रूप में, तो न्यास रूप में। किस रूप में, न्यास रूप में, ठीक है। लाया किस रूप में था, तो वह स्वसा रूप में, ठीक है। लाया था स्वसा रूप में, रखता है किस रूप में, न्यास रूप में, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि तपोवन में विषरब्ध है, विषरब्ध है यानी बिना डरे कौन चल रहे हैं, तो हरिण। हरिण जो है ना वह तपोवन में बिना डरे चल रहे हैं। अलिकम का अर्थ क्या होता है, तो अलिकम का जो अर्थ है ना वो असत्य होता है। क्या होता है, असत्य, ठीक है। अलिकम का अर्थ असत्य है, ठीक है। 4 का बी नंबर हो जाएगा। मध्याह्न यानी दोपहर में कौन प्रवेश करता है, तो ब्रह्मचारी, ठीक है। यानी आप देखे होंगे कि ब्रह्मचारी तत् ब्रह्मचारी प्रविष्टि। अब कहा जो पाठ शुरुआत होगा यहीं से शुरुआत होगा, ठीक है। कि तब ब्रह्मचारी क्या करता है, प्रवेश करता है, तो ये आपका ब्रह्मचारी हो जाएगा। चलिए उसके बाद से हम लोग होम साइंस का देखते हैं। छठा सब्जेक्ट आज का हम लोग देखते हैं, बच्चे की प्रथम समाजीकरण की प्रक्रिया। यानी जब बच्चा एक नवजात शिशु, आप ऐसे समझिए कि जब नवजात शिशु जन्म लेता है, तो उसकी जो है वो समाजीकरण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो घर से, ठीक है। मतलब मित्र से। अब जन्म लेते लेते उसकी मित्रता थोड़ी हो जाएगी, स्कूल थोड़ी ना जाएगा जन्म लेते लेते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, घर से। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि शिशु की वैकल्पिक देख रेख होती है। शिशु की वैकल्पिक देख रेख, पहले देखिए वैकल्पिक वैकल्पिक देख रेख है। वैकल्पिक देख रेख क्या होता है, तो इसका मतलब हुआ कि माता पिता के अलावा उसकी देखभाल करने वाला, ठीक है, करने वाला। तो माता पिता के अलावा बच्चों की जो है वह वैकल्पिक, मान लेते कि माता पिता की मृत्यु हो गया, या फिर माता पिता कहीं चले गए, या फिर काम पर चले जाते हैं, तो फिर उस समय बच्चों की देखभाल कौन करता है, तो सगे संबंधित ये भी करते हैं। पास के जो पड़ोसी होते हैं उनके द्वारा भी होता है। क्रेच या शिशु गृह द्वारा, जहाँ पे एक संस्था होता है जहाँ पे बच्चों को रख दिया जाता है, और वहाँ की जो भी महिलाएं हैं या फिर जो भी उसमें काम करने वाले होते हैं तो उसकी देखभाल करते हैं। तो सभी के द्वारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी के द्वारा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि छोटे बच्चों का व्यस्त रखने का अन्य साधन क्या है। छोटे छोटे बच्चों का व्यस्त रखने का क्या अन्य साधन क्या है, तो नर्सरी स्कूल, ठीक है। समाज सेवी संस्था है, बालवाड़ी या आंगनबाड़ी, ठीक है। इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। माँ का पहला दूध जो है क्या कहलाता है, तो कोलोस्ट्रम। क्या कहलाता है, कोलोस्ट्रम। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा कि स्तन से, माँ के स्तन से निकलने वाला गाढ़ी गाढ़ी चिपचिपा चिपचिपा पदार्थ को क्या कहते हैं, तो आप आंसर याद रखिएगा, कोलोस्ट्रम, ठीक है। चलिए चौथा क्वेश्चन हो जाएगा। पांचवा की रोग निरोधी क्षमता कितने प्रकार का होता है, तो रोग निरोधी क्षमता जो है 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। चलिए हम इंग्लिश सब्जेक्ट अब देखते हैं। इंग्लिश में देखिएगा क्वेश्चन कर रहा है कि हु सेज यानी कौन कहते हैं, एवरी एटम ऑफ ब्लड यानी मेरे खून का प्रत्येक कण, इज द सेम यानी सेम है, समान है, इन ऑल ह्यूमन बींग्स यानी सभी मानव जाति में। यानी कौन कहते हैं कि हमारे जो खून का प्रत्येक कतरा है, कण है, वह सभी मानव जाति में समान है, तो कौन कहते हैं, तो वाल्ट विटमैन। कौन कहते हैं, वाल्ट विटमैन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। आई डैश माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ठीक है। तो जो मतलब जो वाल्ट विटमैन है, कौन, वाल्ट विटमैन क्या कहते हैं कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए आई डैश माई सेल्फ, तो आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है
वाल्ट विटमैन वाज ए डैश, यानी वाल्ट विटमैन जो थे वह क्या थे, तो वही कारपेंटर भी थे, टीचर भी थे, एडिटर भी थे, साथ में एक वॉलंटियर नर्स भी थे, ठीक है ना, नर्स भी थे, याद रखिएगा। सिविल वार के दौरान, किस वार के दौरान, सिविल वार के यानी गृह युद्ध के समय एक जो है वो वॉलंटियर नर्स भी थे, ठीक है, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। वाल्ट विटमैन जो थे वो कितने साल के थे, तो वह 37 साल के थे, तो वो कहते हैं कि होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, यानी मतलब मैं आशा करता हूँ कि मैं मृत्यु तक जो है ऐसे ही रहूंगा। द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश फॉर हिमसेल्फ, यानी जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो कवि है वो अपने लिए क्या करते हैं, तो अपने लिए वह गाते हैं, क्या करते हैं, गाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट आंसर। तो ये जो आपका पार्ट 7 यानी प्रत्येक विषय से हम लोग 35 क्वेश्चन जो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो मिलते हैं हम लोग कल पार्ट 8 के साथ।